जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे हैं क्लास 10 के समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 5.2। 5.2 के 1 से लेकर के 12 प्रश्न ऑलरेडी बना दिया गया है। आज हम लोग चलेंगे 13वां प्रश्न। यदि आप 1 से 12 प्रश्न को नहीं देखे हैं तो जरूर पीछे वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंक की कितनी संख्या है जो 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को पता नहीं है कि 3 अंक की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो हम लोग मान भी सकते हैं कि माना कि 7 से विभाजित माना कि 7 से विभाजित संख्या n है। हम लोग मान लिए। कहता है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या। तो 3 अंक की शुरुआत कहां से होता है? 100 से, और 999 तक 3 अंक जाकर के खत्म हो जाएगा। तो कहता है कि कितना संख्या है 3 अंक वाली जो 7 से कटेगा। तो 3 अंक वाली संख्या आप देखिएगा तो 105 है जो 7 से कटेगा, फिर 112 है जो 7 से कटेगा, फिर 119 है जो 7 से कटेगा। ऐसे करते करते 994 है जो 7 से कटेगा। तो हम लोग को पता क्या हुआ? 105 है जो 7 से कटेगा, 112 है जो 7 से कटेगा, 119 है जो कटेगा। कहां तक कटेगा? 194, 994 तक। 994 तक है जो ये सब 7 से कटेगा। अब इसको में हम लोग को करना क्या है? कहता है कि 7 से विभाजित की वो संख्या है, बस तो उसको हमको लिख देना है। तो देखिए हम लोग को सबसे पहले ए प्रथम पद और सार्वंतर पद होना चाहिए। अंतिम पद आपको दिया हुआ है, अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं। एन बराबर 994 आपको दिया गया है। पहला को प्रथम पद कहते हैं, तो A1 बराबर भी हम लोग को दिया हुआ है 105। सार्वंतर हम लोग को निकालना होगा। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? डी बराबर क्या करता है? A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी बराबर हम लोग को A2 कितना दिया हुआ है? तो A2 दिया हुआ है 12, तो लिखेंगे 112 माइनस A1 के वैल्यू कितना दिया हुआ है? 105। तो अब हम लोग 112 में से 5 आप घटा लीजिएगा तो डी बराबर कितना होगा? 7 5 12। तो हमारा खाली डी के वैल्यू 7 निकल करके आया। 112 में से 105 को घटा लीजिएगा तब। अब हम लोग क्या करेंगे? एन के वैल्यू दिया हुआ है, तो एन बराबर हम लोग को दिया हुआ है 994। तो हम लोग सूत्र लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन इधर कर दीजिए। सबके मान को हम लोग पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ए के मान कितना है? 105, तो आप यहाँ 105 लिख दीजिए प्लस एन के तो मान निकालना है तो एन माइनस 1। डी के वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है ऑलरेडी 7 बराबर एन के वैल्यू कितना दिया है? 994। हम लोग क्या करेंगे? एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994। ये प्लस में 105 है, उधर जाएगा तो 105 माइनस में हो जाएगा। अब 994 में से 105 घटाइएगा तो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर कितना बचाएगा? तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 9 5 14, 9 हो जाएगा। ये बच गया आपका 8, और ये एक की पैंचा दिया था तो ये भी बच जाएगा 8, यानी 889 आपका बच जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन माइनस 1 बराबर 889, और ये छूटेगा तो बटा में 7 चल जाएगा। 7 से काट सकते हैं 8 को, एक मरतबा कटेगा, और यहाँ एक बच गया, 18 हो गया। तो कितना आप कर दीजिएगा? 7 दूनी के 14, तो ये भी कट जाएगा, और बच गया कितना? 4, तो 7 सते 49। तो यहाँ 7 सत्ते 49, 7 मरतबी ना, तो 7 मरतबी कट गया। तो एन माइनस 1 बराबर 127। इसको भागा दीजिएगा, 127 मरतबी आपका कट जाएगा। तो एन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 127 प्लस 1, तो एन बराबर 128। कह रहा है कि कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो 128 संख्या है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? तो 128 संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो अब हम लोग 14वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हम लोग देखेंगे तो 10 से बड़ा चलना है। तो 10 से बड़ा हम लोग देखेंगे 12, 12 के बाद हम लोग 4 चलेंगे तो 16, 16 के बाद 20, डॉट 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 करिएगा, 250 तक चलना है, यानी 248 तक हम लोग का होगा, जो 4 के गुणज है। देखिए हम लोग को यदि पता नहीं है तो यहाँ पर मान भी आप सकते हैं कि माना कि एपी में
एपी में 4 के गुणज n है। माना कि एपी में 4 के गुणज n है। अब इसको में हम लोग को क्या करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद को a1 से सूचित करते हैं। तो a1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो a1 बराबर 12 दिया हुआ है। सारवंतर निकाल दीजिए, d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 के वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 और माइनस a1 के वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो d बराबर क्या हो जाएगा 4। और ये क्या दिया हुआ है अंतिम पद an बराबर हमको 248 है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद निकल गया हम लोग को, सारवंतर निकल गया, अंतिम पद निकल गया। तो फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, अंतिम पद हम लोग को कितना दिया हुआ है 248। फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। सबके मान को पुट कर देंगे। a के मान हमारा कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ आप लिख दीजिए 12 प्लस n माइनस 1, n के तो वैल्यू निकालना है, d के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो d के वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो 4 लिख देंगे, an बराबर 248। देखिए कितना सिंपल वे में क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू 4 हम लोग लिख दिखे, इसको लिख दिए। और ये 12 प्लस में है, तो बराबर के उस साइड हम लोग ले जाकर के क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब क्या होगा, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 में से 12 घटाइएगा तो 236 बचेगा। 248 में से 12 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा और 2 हो गया। चलिए n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 236 और बटा 4। ये 4 से काटिएगा तो 4 पंजे 20 और इधर बच गया 3, ये हो गया 36। तो 4 नमा 36, 9 मरतबी कट जाएगा, यानी 59 मरतबी 236 4 से कट जाता है। चलिए n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 59। तो n बराबर क्या हो जाएगा 59 और प्लस 1, माइनस उधर गया तो n बराबर क्या हो गया 65। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के 60 गुणज है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे 4 के कितने गुणज है, तो 60 गुणज। हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवे पद बराबर हैं। यानी कि n के किस मान के लिए हम लोग को दोनों मान बराबर होगा। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको मैट्रिक की परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन पहला में क्या दिया हुआ है 63, 63 के बाद 65, 67 डॉट 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 आपको दिया गया है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। a बराबर कितना हो गया, तो a बराबर हम लोग को 63 दिया हुआ है। और सारवंतर ज्ञात करिएगा तो d बराबर a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो d बराबर a2 के वैल्यू कितना दिया हुआ 65 और a1 के वैल्यू 63। इतना आप समझ रहे होंगे, a2 की वैल्यू 65 है, a1 की वैल्यू 63 है। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 65 में से 63 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। हम लोग को डॉट डॉट निकालना है, एनवा पद ज्ञात करना है। तो अंतिम पद बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हम लोग निकाल लेंगे, तो एन बराबर क्या होगा, ए के वैल्यू हम लोग को 63 दिया हुआ है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान खाली बैठा दिए, 63 दे दिए, डी के वैल्यू 2 दे दिए, एन हमको क्या करना है निकालना है। अब क्या करेंगे, एन बराबर आप लिख सकते हैं 63 प्लस ये 2 से दोनों में गुना होगा, एन में भी और 1 में भी। तो एन में गुना करिएगा तो 2n और 2 में गुना करिएगा तो -2। अब क्या होगा an बराबर आप लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए 63 में से 2 चले जाएगा, अंक वाला रहता है तो उसको एक जगह कर देते हैं। और जिसमें अंक नहीं लगा रहता है ये एक प्रकार के क्या है चर राशि है, ये सब अचर राशि है। तो 63 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 61 और प्लस अब कितना बचा 2n। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब प्रश्न संख्या दूसरा को सोल्व करते हैं। उम्मीद है बात को इतना को आप समझ गए। एन बराबर 61 प्लस 2n समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा में क्या कहता है कि 3, 10, 17 के n में पद बराबर हैं। तो हम लोग लिखेंगे 3 है, 10 है, 17 है का एनवा पद बराबर है। तो ए बराबर तो आपको पता है कि प्रथम पद बराबर 3 हो गया। इसमें सारवंतर ज्ञात करेंगे तो ए2 माइनस ए1 होगा। सारवंतर ए2 के वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 10 माइनस ए1 के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ए1 की वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो डी की वैल्यू उम्मीद है हम लोग को समझ में आ गया, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। तो हमको डी 3 बच गया, सॉरी 7 बच गया। अंतिम पद बराबर फॉर्मूला क्या लगावेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग देखिए अंतिम पद बराबर ए की वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो 7 लिख दीजिए। अब क्या करना है हम लोग को, एन बराबर 3 प्लस 7 में दोनों में गुना होगा, एन में भी और 1 में भी, तो 7n और माइनस 7 में गुना करिएगा 1 से, तो माइनस के 7 हो जाएगा। देखिए 7 में n से गुना किए तो 7n और 7 में 1 से गुना किए तो 7 हो जाएगा। अब देखिए आप लिख सकते हैं an बराबर क्या लिखेगा, 7n, 7n लिख दिए। अच्छा 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 4, 7n ज्यों के त्यों, आज 7 में से 3 चल गया तो कितना बचेगा, माइनस के 4 बच गया। इस समीकरण 2, समीकरण 2। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए समीकरण 1 में 61 प्लस 2n आ गया और इसको में 7n माइनस 4 आल है। कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी और दोनों समानांतर श्रेणी इतना और इतना के nवें पद बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के दोनों nवें पद बराबर है, के दोनों nवें पद बराबर है, दोनों nवें पद बराबर हैं। किताब में आपको कह रहा है कि दोनों के nवां पद क्या है, बराबर है। समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 में है 61 प्लस 2n। देखिए समीकरण 1 निकाले 61 प्लस 2n, और समीकरण 2 कितना है, बराबर के मतलब बराबर देंगे चिन्ह, तो समीकरण 2 कितना है, तो 2 है 7n माइनस 4। अब देखिए चर राशि को एक जगह कर देंगे, अचर राशि को एक जगह कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो 2n ज्यों के त्यों हम लोग लिखेंगे, और प्लस में 7 है तो इधर से घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7, यानी प्लस को ही पार्टी लेके आवेंगे तो माइनस के 7 हो जाएगा। माइनस के 4 आई प्लस में 61 है, उधर जाएगा तो माइनस में 61 हो जाएगा। अच्छा 7n में से 2n चल गया तो माइनस के 5n बचेगा, बराबर 61 और 4 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह रहेगा माइनस के, तो 61 और 4 65 हो जाएगा। आप चाहे तो माइनस और माइनस काट दीजिएगा, तो 5n बराबर कितना बचेगा, 65। तो n बराबर क्या लिखेगा, 65/5, 13 मरतबे कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितना हो गया, 13। उम्मीद है बात को आप समझ गए। तो यहाँ कहता है कि nवें पद बराबर है, तो 13 के बराबर होगा। nवां पद कितने के बराबर होगा, 13 के बराबर है। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में क्या कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, यहाँ एपी ज्ञात करना है हम लोग को। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कहने के मतलब क्या है कि तीसरा पद यहाँ दिया हुआ है, तीसरा पद, तीसरा पद को ये 3 से सूचित करते हैं, तो तीसरा पद 16 है और सातवां पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद है यानी A7 है, जो पांचवा पद से ए पांचवा से 12 अधिक है, यानी 7 12 है। 7 12 है तो यहाँ बीच में क्या लगेगा, माइनस के चिन्ह से 12 अधिक है। तो हम लोग को एपी ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोग बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अच्छा तीसरा पद दिले है, तो तीसरा पद बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है। इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे 1 और इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व करते हैं। अच्छा इस बात को हम लोग नीचे ले लेते हैं, सातवां पद, ए सातवां पद है जो ए पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद बराबर आप फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, ये लिखा हुआ है ए प्लस 6d आप लिख सकते हैं। सातवां पद जब कहेगा तो एक पद हम लोग क्या करते हैं, घट जाएंगे, माइनस पांचवा पद कहेगा तो क्या करेंगे, a प्लस 4d और बराबर क्या है, 12। क्यों हम इसको ऐसे लिखें, इसका लिखने का उद्देश्य यही है कि हमको a के मान प्राप्त हो जाए और d के मान प्राप्त हो जाए। जब a और d के मान प्राप्त हो जाता है तो एपी निकालना आसान हो जाता है, तो एपी हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। तो हम लोग को न तो a के मान प्राप्त है और न ही d के मान प्राप्त है, इसलिए a और d का हम लोग को उद्देश्य है कि a और d के मान निकल जाए। ये वाला बात ज्यों के त्यों आप लिख सकते हैं, a प्लस 6d। और देखिए तो कोष्ट हटाते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो देखिए प्लस है तो माइनस ये हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस के 4d हो जाएगा बराबर 12। अब देखिए एक जाती रहेगा तो काट देंगे, प्लस माइनस में ये था तो दोनों को काट देंगे। आई 6 में से 4d गया तो कितने बचेगा, 2d बचेगा और बराबर 12। ये काट सकते हैं 6 से, 2 छके 12, तो d के वैल्यू हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, तो d के वैल्यू हम लोग को 6 प्राप्त हो गया। अब d के मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो a के वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। डी के मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 ये हमारा है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि डी का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो एक में रखेंगे, एक कितना है जी, तो समीकरण एक हमारा ये है, a प्लस 2d बराबर 16 है। अब जहां जहां डी जनाई देगा वहां वहां हम लोग को 6 रख देना है। तो देखिए a है तो a की जगह ज्यों के त्यों प्लस, इससे क्या होगा, हमको a की वैल्यू निकलेगा 2 गुने d है तो d की जगह पर हम लोग को 6 रखना है बराबर 16। तो a प्लस 6 दूनी के 12 बराबर 16। तो ये बराबर क्या होगा, 16 प्लस में है तो माइनस में जाएगा 12 उधर, तो क्या हो जाएगा, 16 में से 12 गया तो ये बराबर हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, 4। 4 प्राप्त हो गया, 16 में से 12 जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, एपी ज्ञात करना है। तो एपी में आप जितना चाहते हैं जितना पद ज्ञात कर सकते हैं। एपी में आप जितना पद, मान लिया कि पहला पद निकालना है तो पहला पद, तो पहला पद को ए1 से सूचित करेंगे तो ए1 बराबर कितना हो गया हम लोग को, 4। तो पहला पद हम लोग को 4 आया। दूसरा पद आप निकालना चाहते हैं, दूसरा पद, तो दूसरा पद को ए2 कहते हैं। ए2 बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए के वैल्यू हम लोग को कितना है 4 और प्लस डी के वैल्यू कितना है, डी के वैल्यू 6 है। तो ए2 हमारा कितना प्राप्त हुआ, दूसरा, तो 6 4 10 हुआ। तीसरा पद आप ज्ञात करना चाहते हैं, तीसरा पद, तो तीसरा पद को ए3 करेंगे। ए3 बराबर फॉर्मूला कितना होगा, तो ए3 बराबर ए प्लस 2d होता है, एक पद घट जाएंगे तो ए के जगह पर कितना मान रखेंगे, 4 रखेंगे और प्लस 2 गुने डी के जगह पर 6 है। तो 4 प्लस 6 दूनी के 12, 12 4 16 हो जाएगा। फिर हम लोग चौथा पद निकालना चाहते हैं, तो चौथा पद में क्या होगा, A4, तो A4 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3d। तो A4 बराबर ए के जगह पर 4 और प्लस 3 और डी के जगह पर 6। तो 4 प्लस 6 के 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22। तो 18 4 22। तो हम लोग को एपी निकल करके आ गया। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, एपी कितना निकल करके आया, तो एपी हम लोग को निकल के आया 4, 10, 16, 22। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो अन्य दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए आप लोग को धन्यवाद।